हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर शो। मैं हूँ गौरी आपके साथ और आप देख रहे हैं गौरी चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत बढ़िया सुहाना सफ़र, दैट इज सरपास ट्रैक। औरंगाबाद से दिल्ली। औरंगाबाद से दिल्ली हम फ्लाइट से गए। शाम को 5:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और हम 7 बजे तक दिल्ली पहुंच भी गए थे। दिल्ली टू कश्मीर गेट हम मेट्रो से गए, वहाँ खाना खाया और बाद में कश्मीर गेट को 9:30 बजे कुल्लू मनाली के ट्रैवल्स में बैठे और गुंटूर को ही उतर गए। तो हम रात को 9:30 बजे जिस ट्रैवल्स में बैठे थे, गुंटूर पहुँचते पहुँचते सुबह के 10:30 बज गए थे। बहुत अच्छा माहौल था एंड वी वर एंजॉय इन दैट एटमॉस्फेयर। गुंटूर टू कसोल। गुंटूर से कसोल हम लोकल बस से गए। करीब 11 बजे हम गुंटूर से बैठे और 1-1.5 घंटे में हम कसोल को पहुंच भी गए, कसोल के बेस कैंप पे। फाइनली वी रीच एट बेस कैंप कसोल। 5000 मीटर की हाइट पे वो कैंप है और पहुंचते ही हमारी निगाहें मंजिल तलाश रही थी। हाँ, सरपास यही हमारी मंजिल थी। बेस कैंप पे हम 2-3 दिनों तक थे। नेचर बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं था, गंदगी नहीं थी। शायद इसी की वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा जीते होंगे। वहाँ का नेचर, वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अमेजिंग। इतने वेरियस टाइप्स के फ्लावर्स थे, वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। वहाँ के हाउसेस भी बहुत अनोखे और सुंदर थे। बेस कैंप पर हमारी ट्रेनिंग हुई, हमारा फिजिकल फिटनेस चेक किया गया। रात को कैंप में अल्टीट्यूड इलनेस, डिसीजेस, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए। मौसम देखते ही किसी का भी गाना गाने का मन करे, इतना अच्छा मौसम था। हमने हमारी प्रीवियस टीम को गुड बाय किया और गुड लक विश किया। उनका हौसला बढ़ने के लिए हमने क्लैपिंग की। अब स्टार्ट होगा हमारा कैंप फायर। हम सुबह 9 बजे कसोल से ग्रहण के लिए निकले। ट्रैकिंग का पहला ही दिन था। बहुत सारे तकलीफ़ें और परेशानियां आ रही थी और मैं काफ़ी थक गया था। ये बहता पानी, ये नीला नीला अंबर, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ और इनकी पत्तियां। यूं ही नहीं, हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है और ट्रैकिंग के लिए हिमालय का शिरोमणि ही है सरपास। ग्रहण
ग्रहण को भी हमने बहुत मज़े किए। जैसे जैसे सरपास के करीब हम पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हमारी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। मन में एक ही सवाल था, कब आएगी हमारी मंजिल। उस मंजिल तक पहुँचे बिना हम रुकेंगे नहीं, ऐसे मन में ठानी थी। इस नेचर में समय कैसा गया पता भी नहीं चला। नेचर को जानना, पहचानना हमने इन्हीं दिनों में सीखा। पादरी मतलब सेमीफाइनल। 2 दिनों के बाद हमारी मुलाकात जन्नत से होने वाली थी। शहरों के चहल पहल में ऐसी खामोशी कम ही दिखाई देती है। ये खामोशी बहुत खूबसूरत है। मिंगताज को हमें स्नोफॉल देखने को मिली। स्नोफॉल की वजह से चढ़ना मुश्किल हो रहा था। हमने इतनी स्नो हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी थी। बहुत खुश हुए थे हम सब। नगारू हमारा सबसे ऊंचा वाला कैंप। नगारू को हमें 4 दिनों के बाद मोबाइल को सिग्नल मिला था। सब लोग अपने घर वालों से फोन पे बात कर रहे थे। नगारू से हमें रात को निकलना पड़ा। रात को पूर्णिमा होने के कारण हमें टॉर्च लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सरपास फाइनली वी रीच एट आवर अचीवमेंट। शायद लोग इसी को जन्नत के नाम से पहचानते हैं। हमारा पूरा 92 मेंबर्स का ग्रुप, 92 ट्रैकर्स का ग्रुप फाइनली इस ट्रैक के अचीवमेंट पॉइंट पर पहुंचा। हमारे प्रीवियस ग्रुप को बर्फीले तूफान की वजह से सरपास इस स्वर्ग को देखे बिना लौटना पड़ा। हिप हिप हुर्रे! पर SP12 ने कंप्लीट ट्रैक बिना कोई परेशानी के पार किया। सच में सरपास एक अविस्मरणीय क्षणों का सागर है, जो जिंदगी को हर एक पल पर, हर एक मोड़ पर सीख देता है। बचपन में हम सब ने बहुत सारी स्लाइड्स खेली है, पर कोई स्लाइड 2 से 3 किलोमीटर की हो सकती है, वो भी बर्फ में, ऐसा सोचा भी नहीं था। जिंदगी ने मुझे इस अनसोची स्लाइड पे राइड करने का अवसर दिया। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पर सबसे मजेदार पल था। सरपास से उतरते वक्त हमने 3 स्लाइड्स की। यूजुअली ये इतनी बड़ी स्लाइड्स मई के फर्स्ट वीक में ही मिलती है, पर फॉर्चुनेटली 19 तारीख होने के बावजूद भी हमें बड़ी और लंबी 3 स्लाइड्स का अनुभव लेने का सुवर्ण मौका मिला। ये है हमारी सबसे बड़ी नियरली 3 या 4 किलोमीटर की स्लाइड। ये छोटे छोटे ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, वो पत्थर नहीं, इंसान है। बहुत बड़ी
और लंबी स्लाइड का अनुभव लेने का बहुत सुवर्ण अवसर हमें इस ट्रैक करते वक्त मिला। बर्फ में चलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि चलते वक्त पैर बर्फ में फंस रहे थे। ये है हमारा लास्ट कैंप बिसेरी। बिसेरी के आगे भी एक कैंप है पर वो हमने नहीं किया। बिसेरी मतलब हमारे लिए सरपास इस किताब का आखिरी पन्ना। इस सफर में हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ देखा। नीला अंबर, हरे हरे पेड़, हरे और लंबे भी, बहता हुआ पानी, इनमें हम बहुत घुल मिल गए थे। शायद ये फिर कभी देखने को मिले ना मिले। अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आप ट्रैकिंग लवर हो तो सरपास जाना ना भूलें। सरपास ने हमें नेचर को जानने का शुभ अवसर दिया। सच में ये नेचर हमें क्या क्या नहीं देता, पर हमने इसे कभी जाना ही नहीं। इस नेचर को हमें बहुत जानना चाहिए, इसे संभालना चाहिए। बाद में हमने गांव से सफ़र किया। गांव से सफ़र करते करते हमें बहुत देर हो गई और ये सफ़र रुकने के बाद हम बस से चले गए। इस ट्रैक में हमें बहुत लोगों की मदद मिली। ये हमारी टीम SP12 की 92 लोगों की टीम हो, गाइड हो, वाया हो, इन्हें स्पेशल थैंक्स। और आपको भी बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।